हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का चैप्टर नंबर 6 जो टॉपिक है प्रा, प्राचीन भारत प्रा, प्राचीन हम्म, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन रिलीजियस मोमेंट इन एंशिएंट इंडिया। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले भूमिका देखते हैं, ठीक है। भूमिका देश और काल के अंदर जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने लगा, तब उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। जैसे, इस दुनिया को बनाया किसने? हम जन्म क्यों लेते हैं? जन्म लेने के बाद मरते क्यों हैं? हमारी आपसी परेशानियों का कारण क्या है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल के जवाब ईसा पूर्व छठी शताब्दी के उत्तरार्ध के मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, धर्मों का जन्म चूंकि मानव जीवन के मूलभूत सवालों के जवाब में हुआ, इसलिए इन धर्मों की दार्शनिक व्याख्याओं, नियम कानून, आचार विचार ने सामाजिक आंदोलन की तरह काम किया। इन्होंने मानव जीवन शैली को बदलने में समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण उदाहरण देखें। उदाहरण स्वरूप वैदिक धर्म के कारण समाज में वर्ण व्यवस्था और कर्म कांडों की जगह बनाई, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेशों, आचार विचारों ने समाज में फैले भौतिकवादी रवैयों को मानवीय परेशानियों का कारण बताया। अब बात करते हैं, भूमिका देखने के बाद नवीन धर्मों की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? यह धर्म क्यों जन्म लिए और यह इन धर्मों की उत्पत्ति का कारण क्या रहा? यह सब सवाल हमारे दिमाग में चल रहे हैं, जो हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्मों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारकों ने योगदान दिया। फर्स्ट है वैदिक धर्म की जटिलता, यज्ञों की परंपरा। ऋजु वैदिककालीन वैदिक धर्म के अत्यधिक सरल और विशुद्ध था। स्तुति, पाठ और यज्ञ सामूहिक किए जाते थे, किंतु आपको आश्चर्य होगा, उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक जटिलताओं का समावेश हो गया। कह सकते हैं धर्म पर एक वर्ग विशेष का प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा धर्म का स्थान जटिल और निरंथक कर्मकांडों ने ले लिया। कहने का मतलब, जिस तरह धर्म की उत्पत्ति हुई उस तरह नहीं चल सका और कर्मकांडों ने जन्म ले लिया। नेक्स्ट, जाति प्रथा की जटिलता। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जाति प्रथा ऋज वैदिक काल के आर्यों ने व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की ताकि समाज का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया। आश्चर्य है। नेक्स्ट, वैदिक ग्रंथों की कठिनाई भाषा। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना और कठिन संस्कृत भाषा से की गई थी। गौरतलब है कि क्योंकि इसे पवित्र भाषा समझा जाता था, अंततः
छठी शताब्दी ईसा पूर्व काल तक यह भाषा जन सामान्य की भाषा के स्थान पर केवल विद्वानों की भाषा बनकर रह गई, जिसने समाज में धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा दिया, कह सकते हैं। अब देखते हैं कि नवीन नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। लगभग 600 ईसा पूर्व के समय लोहे का प्रयोग होने लगा था तथा लोहे के औजारों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। साथ ही कृषिगत क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पशुधन 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 बैलों की मांग बढ़ने लगी। चलिए आगे देखते हैं। बढ़ने लगी। परिणामतः वैदिक कालीन धार्मिक कर्मकांडों दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध आवाज भी उठाई गई। काफी सराहनीय कार्य था। नेक्स्ट, वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि। लोहे के उपकरणों के उपयोग से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, जिसे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अतः उत्पादन वृद्धि होने के कारण व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, जिससे समाज में वैश्य वर्ग का महत्व बढ़ने लगा। अंततः वैश्य वर्ग ने समाज में अपनी स्थिति सुधारने और व्यापार वाणिज्य का विस्तार करने के लिए ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था ऋण पर ब्याज लेना पाप मानती थी। अंततः वैश्य वर्ग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहन किया। अब बात करते हैं अनुकूल राजनीति। अनुकूल राजनीति की दशा छठी शताब्दी ईसा पूर्व की अनुकूल राजनीति स्थिति में नवीन धर्मों के उदय में पर्याप्त योगदान दिया। भारत के मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य तथा इसके शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे। अंततः उन्होंने नवीन धर्मों के संरक्षण प्रदान किया। ये सब देखने के बाद अब हम बात करेंगे प्रमुख धार्मिक आंदोलन। प्रमुख धार्मिक आंदोलन देखने का प्रयास करते हैं। पहले बात करेंगे हम जैन धर्म। जैन धर्म, ठीक है। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी व काया को जीत लिया हो, वो जैन अनुश्रुतियां और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, परंतु इससे पहले 22 तीर्थकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है। गौरतलब है कि उन्होंने छठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन आंदोलन का प्रवर्तक किया। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे, जो अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन तीर्थकर के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। कह सकते हैं इनके अनुयायियों को निर्ग्रथ कहा गया है। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं, जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, धन का संचय का त्याग तथा अस्तेय चोरी न करना, ये सब बताया। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ को इंपॉर्टेंट है पुष्पचूला।
पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत के पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी को प्राप्त है। महावीर स्वामी जी। चलिए आगे बात करते हैं। महावीर अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिन्हें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ए गणधर कहलाए। जैन धर्म के पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। नेक्स्ट, जैन धर्म युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। आरंभ में जैन धर्म की मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित संपूर्ण तीर्थकर की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। कहने पहले प्रचलित नहीं था, लेकिन बाद में लोग मूर्ति पूजा का आरंभ कर दिए। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के जीवन परिचय में, थोड़ा देख लेते हैं। अक्सर बात करूं तो मैं जन्म 599 ईस्वी पूर्व अथवा 540 ईस्वी पूर्व के कुंडग्राम वैशाली और बिहार में हुआ था। पिता का नाम है सिद्धार्थ जो वज्जी संघ के ज्ञातिक कुल के प्रधान थे। माता का नाम है त्रिशला जो लिच्छवी शासक के चेटक की बहन है। पत्नी का नाम है यशोदा जो कुंडी गोत्र की कन्या है। पुत्री है प्रियदर्शना जो अड़ोजा भी कहा जाता है। दामाद है जमाली जो काफी विद्रोह कर दिया सर। गृह त्याग, यह 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया था। शिष्य मखली पुत्र गोसाल जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य 1200 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जुम्बिभग ग्राम में बीजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है। निर्वाण मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व अथवा 468 पावापुरी के वर्तमान राजगीर के समीप मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुआ था। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। ठीक है, देखते हैं। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं पंच महाव्रत और व्रत। अहिंसा जीव की हिंसा, हत्या न करना, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा न करना, आस्ते चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करें तो इन 5 महाव्रतों के ऊपर 4 पार्श्वनाथ में दिए गए थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा और 4 पहले तीर्थकर पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। ठीक, अब बात करते हैं उपयुक्त 5 महाव्रत और व्रतों के अतिरिक्त 3 गुण व्रत भी बताए गए हैं, जो देखते हैं। दिग्व्रत, दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा को बांधना। दूसरा है अनर्थ दंडक, प्रयोजनहीन पाप उत्पादन की वस्तुओं का परित्याग करना। तीसरा है भोगोपयोग परिणाम, अर्थात भोग्य पदार्थों का परिणाम निर्धारण। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख। जैन धर्म में
7 शील व्रतों का उल्लेख। फर्स्ट है दिग्व्रत, व्रत, अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित करना। दूसरा है देश व्रत, अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। तीसरा है अनर्थ दंड व्रत, बिना कारण अपराध न करना। चौथा है सामयिक चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। ठीक है, ठीक है। पांचवा है प्रोषधोपवास, जो मानसिक और कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। छठवां है उपयोग प्रतिभोग परिणाम, जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं पदार्थों का नियंत्रण करना। सातवां अतिथि समविभाग, अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना। ठीक है, ये सब बात करने के बाद हम बात करेंगे जैन धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है उत्तम क्रमा, जो क्रोधहीनता को दर्शाता है। दूसरा है उत्तम मार्दव, जो अहंकार का अभाव को दिखाता है। तीसरा है उत्तम मार्जव, जो सरलता और कुटिलता के अभाव को दिखाता है। और उत्तम सोच, जो सांसारिक बंधनों से आत्मा के परे रखने की सोच। और पांचवा है उत्तम सत्य, सत्य से गंभीरता अनुरक्ति को बताता है। जबकि छठवा है उत्तम संयम, उत्तम संयम सदा संयमित जीवन यापन करना। सातवां है उत्तम तप, जीवन को आजीवन से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या करना। आठवां है उत्तम अंकिंचन, आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था। नौवां है उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन करना। 10वां है उत्तम त्याग, त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना। ठीक, अब आगे बात करेंगे हम त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न में कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान, समय की ज्ञान, सत्य में विश्वास, समय का आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के संभाव। दर्शन की बात करते हैं। दर्शन में अनेकांतवाद, जो बहुरूपता के सिद्धांत को दर्शाता है। सप्तगम भंगिनी स्यादवाद, जो सापेक्षता के सिद्धांत को दर्शाता है। जो नववाद, जो आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत को दर्शाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्यादवाद यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहते हैं, जो जैनियों के अनेकांतवाद सिद्धांत की तार्किक परिणति अनेक सिद्धांत स्वादवाद में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय, जब जीवन से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष के पश्चात जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के ज्ञान की। मति, मति का मतलब जानते हैं? इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मन प्रायः दूसरों के मन को जानना। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कैवल सरोच ज्ञान, जो जैन धर्मानुसार 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष,
अनुमान, तीर्थंकरों के वचन। इंपॉर्टेंट नोट की, जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। कहने का मतलब, जैन के अनुसार विश्व शाश्वत है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। कैवल की बात करते हैं। जब जीवन से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष की प्राप्ति कैवल कर लेता है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल का नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं। सामान्य जन गृहस्थों भिक्षु जीवन प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। महावीर स्वामी को कैवल की प्राप्ति हो जाने के बाद ही केवलीन, जिन विजेता, अर्य योग, निरर्थक, बंधन रहित जैसे उपाधियां मिली। नेक्स्ट, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मकांड में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करता है। यह वेद की अपूर्वता और ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकारता है। ठीक है, सलने की बात करते हैं। जैन दर्शन सलेखता, सतत और लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई लेखा जोखा होता है। इस दर्शन में अहिंसा और काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया, अतः संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण और त्याग से संबंध में आया है। संथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसे बाद वह किसी भी दिन देह त्याग देता है। विदित है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अगस्त 2015 में संथारा प्रथा पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए भारतीय दंड संहिता 306 और 309 के तहत दंडनीय बताया है। प्रथम सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय से जुड़े संगठन की याचिकाओं पर संथारा को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का अंतरिम रोक लगा दी है। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में देखते हैं। अब उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्ध मागधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बाद में जैन धर्म के प्राकृतिक भाषा को अपनाया है। कालांतर में जैनियों ने सौशेरनी संस्कृत और अन्य भाषा में भी साहित्य लिखा। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, जिसे 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, मूल सूत्र, नदी सूत्र, अनुयोग द्वार है, जो इनकी आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद हुई थी। ठीक है, चलिए। अच्छा, ओके, अब बात करते हैं। सही हो जा भाई। जैन ग्रंथों के आचार, राग सूत्र, जैन भिक्षुकों के आचार, नियम और विविध निषेधों का विवरण, भगवती सूत्र के महावीर के जीवन, न्याय धम्म का सूत्र के महावीर की शिक्षाओं का संग्रह तथा उपासद दशाओं के हूर, शासक तोरमाड़ और भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र के संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। नेक्स्ट, भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, अब जैन धर्म के तीर्थंकर, उनके प्रतीक की बात हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थे
ऋषि वदेश जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है, प्रतीक है वृषभ, जो हाँ। फिर दूसरे हैं अजितनाथ, प्रतीक हैं गज, शंभोनाथ अश्व, अभिनंदन नाथ कपि, सुमतिनाथ क्रौच, पद्म प्रभु पदम, और सुपास्वरनाथ स्वास्तिक। ठीक है, प्रतीक है। अच्छा, नेक्स्ट चंद्र प्रभु चंद्र, सुविधिनाथ मकर, शीतलनाथ श्रीवर्ष, श्रेयांसनाथ गैंडा, वसुपूज्य महेश। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। विमलनाथ बराह, अनंतनाथ सेन, धर्मनाथ ब्रज, शांतिनाथ मृग, कुथुनाथ अज, अरनाथ मीन, मलिकनाथ कलश। ठीक, आगे बात करते हैं। मनुष्यव्रत कुर्म, नेमिनाथ नीलोपल, अरिस्टोनेमी संघ, पार्श्वनाथ सर्पफल, महावीर सिंह। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत में है अनिश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण, पुनर्जन्म। ठीक है। व्यवहारिक सिद्धांत में है पंचमहाव्रत, जिसे अणु व्रत। ठीक है। और सामाजिक सिद्धांत में है नारी स्वातंत्र, आचार नग्नता, पाप। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है, याद रहे आपको। कितने? 18 पापों की कल्पना की गई है। जैन संगीतियां की बात करते हैं। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। महावीर स्वामी के समकालीन शासक बिंबिसार, चंड प्रघोत, अजातशत्रु, उदयन और दहिवाहन और चेटक थे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। अच्छा। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के अनुयायी था और संप्रति जैन के आचार्य सुहासिस से शिक्षा भी ली थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटलिपुत्र के प्रथम जैन संगीति का आयोजन भी हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन का अनुयायी था और उदयगिरी पहाड़ी में इसने जैन भिक्षुकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे अब हम पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट। पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट, गुजरात के चालुक्य चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को प्रसार। राष्ट्रकूट शासक के अमोघ वर्ष जैन के अनुयायी था। इसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट, गंगवश के राजा राजमल चतुर्थ मंत्री सेनापति चामुंड राय ने 1974 ईस्वी में बाहुबली जीन की मूर्तियां गोमतेश्वर का निर्माण करवाया, जो कर्नाटक में करवाया, जहां तक प्रत्येक 12 वर्ष में महामत्स्याभिषेक किया जाता है। महावीर की शिक्षाओं को साहित्यों और संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का भी आयोजन किया गया। सम्मेलन, स्थान, अध्यक्ष, परिणाम। प्रथम 322 ईस्वी पूर्व, कुछ स्रोतों में 300 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र बिहार। अध्यक्ष स्थूलभद्र। परिणाम बिखरे और लुप्त ग्रंथों का संचय, 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन, श्वेतांबर, दिगंबर।
ठीक है, ओके। धृति में 513 या 526 ईस्वी में थे वो बल्लभी गुजरात देवर्थी श्याम कुल 11 अंगों में लिपिबद्ध किया गया। अब हम बात करते हैं भाई साहब प्रसिद्ध जैन मंदिर। प्रसिद्ध जैन मंदिर। आरंभ में जैनों ने स्तूपों का निर्माण कराया, बाद में मूर्ति कला व मंदिरों का विकास हुआ। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख जैन मंदिर ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, पारसनाथ का जैन मंदिर, मेगुती का जैन मंदिर, कुमार ग्राम प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, रणकंपुर जैन मंदिर, सोमनाथ मंदिर, श्री कोड़ा पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर त्रिकोलपुर तीर्थनाथ आदि है। नेक्स्ट बात करते हैं मतभेद तथा विभाजन। ठीक, एक्चुअली मैं बात करूं तो महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने वस्त्र स्वतः त्याग करने का आदेश दे दिया। इसका आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। इस कारण कालांतर में जैन धर्म के संप्रदायों में विभक्त हो गया, दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहला श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाला, दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर के निर्माण में 200 वर्षों के बाद मगध में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। अंततः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व प्राण बचाने हेतु दक्षिण की ओर चले गए और शेष जैन लोग स्थूल बाहु नेतृत्व मगध की ओर रह गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब वो मगध की ओर लौटे तो उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए। तब से दक्षिण जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। मगध के श्वेतांबर और दक्षिण के दिगंबर कहलाए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर जिसे तेरापंथी भी कहा जाता है, दिगंबर जिसे सम्य भी कहा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक नहीं है, ये श्वेतांबर कहता था। दिगंबर कहता था मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। श्वेतांबर कहता है स्त्री निर्माण की अधिकारी, जबकि स्त्रियों का निर्माण दिगंबर में संभव नहीं है। कैवल्य की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता, कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब नोट देखते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी उत्तरावृत्त वाले थे तथा धार्मिक निकायों के परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पश्चात थे। स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय। स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ से भिन्न है क्योंकि वे मूर्ति पूजा और मंदिर के आचार को अस्वीकार करते हैं, जबकि दिगंबर यह कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय था। इस संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म के नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते थे। ठीक है, अब बात करेंगे जैन धर्म का समाज पर प्रभाव। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंस की दृष्टि से भी देखते हैं। सर्वप्रथम जैन द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्म कांडों की बुराइयों को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास प्रारंभ किए गए। एक्चुअली मैं बात करूं तो जैन ब्रह्मांडी भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की
भाषा प्राकृतिक उपदेश दिया। जैन साहित्य की अर्धमगधी में लिखे गए। नेक्स्ट, जैन धर्म अहिंसा और अत्यधिक बल देने के कारण इसे अनुयायी कृषि युद्ध संलग्न होकर व्यापार और वाणिज्य के महत्व देते थे, जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई तथा नगरों की संप्रभुता बढ़ी। नेक्स्ट, जनता को जैन धर्म के सीधे सरल उपदेशों आकर्षित किया तथा उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांडी जटिल विचारधारा के सम्मुख जैन धर्म के रूप में जीवन यापन का सीधा साधा मार्ग प्रस्तुत किया। जैन धर्म के पतन के कारण अब देखते हैं। ठीक है, ठीक है। जैन धर्म के पतन के कारण, जैन धर्म पतन में निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट है आत्मपीड़न, कठोर व्रत और तपस्या बल जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना। नेक्स्ट, अहिंसा और अत्यधिक बल कृषि करने और युद्ध में संलग्न होने से मना किया, कारण सामान्य जन के लिए नियम धारण कर पाना काफी असहज साबित हुआ। नेक्स्ट, जैन धर्म अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण स्यादवाद, अनेकांतवाद, दैतवाद और तत्व विज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के बस की बात नहीं थी। परिणाम स्वरूप जैन धर्म तपस्वियों तक ही सीमित रहा। प्रारंभ में जैन धर्म एक सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन मतावलियों के आंतरिक मतभेद प्रारंभ हो गए। परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया और जैन धर्म का यह सांप्रदायिक विभाजन धर्म के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ और जैन धर्म का पतन की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चूंकि भारत में जैन साहित्य का लेखन प्राकृतिक भाषा में किया गया, अंततः जन साधारण ने इसे आसानी से समझा, क्योंकि उस समय जन साधारण की भाषा प्राकृतिक ही। किंतु बाद में जब जैन साहित्य संस्कृत में लिखा जाने लगा, तब से जन साधारण के लिए जैन साहित्य को समझना दुष्कर हो गया। परिणाम स्वरूप जन साधारण का जैन धर्म के प्रति दृष्टिकोण उदासीन होता चला गया। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का विस्तार, ब्राह्मण धर्म का प्रोत्थान। जैन धर्म के उत्कर्ष में तत्कालीन नरेशों का महत्व योगदान था, और किंतु बाद में जैन धर्म राज्य की आश्रय प्राप्त न हो सका। फलतः राजाश्रय के अभाव से जैन अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। अब किसी भी धर्म के प्रसार और उसके प्रचारकों की महत्व की भूमिका होती है, और कालांतर में जैन धर्म के अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव हो गया। फलतः जैन धर्म के प्रसार का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम लोग जैन धर्म के बारे में डिटेल देखा ही, और इसमें आगे नेक्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा जो जैन धर्म के पूरे डिटेल, उसके लुप्त होने का कारण और समाज में क्या प्रभाव हमने देखा। ऐसी में बौद्ध धर्म आएगा और इस्लाम और बहुत सारे धर्म आएंगे, तो ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, और सेकेंड पार्ट आएगा तो बौद्ध धर्म और धर्मों के बारे में डिटेल देखते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो पॉज करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।